नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध में फंसे हुए भारतीय लोग, उनकी क्या परिस्थिति है और ईरान में इजराइल द्वारा गिरती हुई मिसाइलों के बीच 1000 यूपी वाले फंसे हुए हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। फ्लाइटें बंद हैं, पैसे खत्म हैं, सरकार किसी भी तरह यहाँ से निकाले, ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए भारतीय इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार क्या करने वाली है। अब इजरायली ड्रोन जो है वो हमले को महसूस कर रहे हैं, वो लोग, फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, यहीं फंसे हुए हैं। आने वाले दिनों में होगा क्या वो नहीं जानते। देखने वाली बात ये है कि किस तरह यहाँ से निकलकर अपने देश में जा पाएंगे, बस इतना ही उनका कहना है। ईरान में रुके हुए आशु जायसवाल का अब ये बात उन्होंने वहाँ के हालात बताते हुए कहा है, 18 जून तक फ्लाइट्स रद्द होने की मजबूरी से यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ऐसा अचानक होने से हमें पैसों की दिक्कत आ रही है। 34 लोगों का दल है, इसमें लखनऊ का एक पूरा परिवार शामिल है। इन लोगों का कहना है कि मिसाइलें गिरती दिख रही हैं, हमारे पैसे भी खत्म हो रहे हैं और ईरान और इजराइल के बीच 5 दिनों के युद्ध में जो चल रहा है, कहा जा रहा है कि ईरान में यूपी के करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं। ये लोग ईरान में जियारत यानी धार्मिक यात्रा करने गए हुए थे। इनमें से कुछ लोगों ने जो अपनी वीडियोस भी शेयर की हैं। अब इसमें रिपोर्टर जो हैं फरीदुल हसन, उनकी भी एक वीडियो शेयर हुई है। इराक से यात्रा शुरू कर सीरिया फिर ईरान आए, ईरान के कुम शहर में मौजूद, और बताते हैं यहाँ 34 लोगों के साथ 27 मई को सलाम एयर से लखनऊ से धार्मिक यात्रा पर निकले थे। ये यात्रा इराक से शुरू हुई, इसके बाद सीरिया गए, फिर ईरान पहुंचे। 18 जून को लखनऊ की वापसी फ्लाइट है, जिसे पहले ही कैंसिल कर दिया गया है। हम लोगों की नई तारीख 21 जून बताई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर रहेगा। ये हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। अब सब कुछ ठीक रहेगा अगर इजराइल ठीक रखना चाहेगा तो, क्योंकि लोग तो ईरान में फंसे हैं और उम्मीद ईरान से है। अब 21 तारीख की भारत वापसी होगी। लखनऊ से निकले थे ये लोग, जियारत पर गए थे। इन्होंने अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं। अब मौलाना ने ट्रेन यात्रा से वीडियो जारी किया है। लखनऊ से ईरान पहुंचे मौलाना नुसरत ने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के हालात बयां करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। उसमें फिदक ट्रेन में यात्रा के दौरान शूट किया गया था। उनके साथ लखनऊ, बाराबंकी और आसपास के और भी यात्री हैं। वीडियो में उन्होंने बताया, सोमवार देर शाम को मशरद धार्मिक स्थल है, ये निकलकर दूसरे धार्मिक स्थल कुम जा रहे थे और यूपी के अलग अलग जनपदों से आए हुए लोगों के बारे में भी बताया। साथ ही बताया कि लोग हालात बेहतर होने और फ्लाइट के उड़ान भरने के इंतजार में हैं। हमें इजरायली बम धमाकों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं और जो बताया गया वो फ्लाइटें बंद हैं, ईरान में मार्केट खुले हैं, लोग पवित्र स्थलों पर जा रहे हैं और उनमें ईरान में ज़्यादातर लोग फंस गए हैं। लखनऊ के शिया धार्मिक गुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा है कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति में हालात बहुत चिंताजनक हो गए हैं। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के 1000 से अधिक लोग ईरान में फंसे हैं। इसमें बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं। इनके अलावा तीर्थ यात्रा पर गए लोग, पेशेवर लोग भी हैं। मौलाना ने कहा है कि सबसे ज़्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ता है
वो तीर्थ यात्रियों को करना पड़ता है। पैसे और दवाएं खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। मौलाना ने कहा कि जो लोग यहाँ से रवाना हुए वो अपना बजट बनाकर चले थे, अब उनके पास होटल में ज़्यादा दिन रुकने से खर्चा बढ़ गया है, पैसे खत्म हो गए हैं। संबंधित मामले को लेकर मौलाना ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है, ईरान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित लाया जाए। अब जो लोग 20 दिन का शेड्यूल बनाकर ईरान गए थे, युद्ध की स्थिति में उनका सफ़र लंबा हो गया, ऐसे में बीमार लोगों की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। ये शिया धर्म गुरु हैं सैफ अब्बास। ईरान में पूरा परिवार फंस गया, पति अकेले लखनऊ में हैं। अब लखनऊ के रहने वाले अली महमूद ने बताया, पत्नी बच्चों समेत हमारा पूरा परिवार ईरान धार्मिक यात्रा पर है। इसी दौरान इजराइल ईरान में संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद मेरी चिंता बढ़ गई। खुद और परिवार को लेकर लगातार परेशान हूँ। दिन में कई बार व्हाट्सएप से कॉल इंडिया से परिजनों हमारी खैरियत ले रहे हैं। उन्होंने बताया, फिलहाल हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन फिर भी मैं मानसिक रूप से तनाव में हूँ। हमारी यही दुआ है जल्द से जल्द हमारा परिवार सकुशल भारत हिंदुस्तान लौट आए। इसके लिए मैंने भारत सरकार से अनुरोध भी किया है और सभी भारतीयों को वापस लाने की कवायद भी शुरू की गई है। अली महमूद ने बताया कि हमने मशहद में इजरायली ड्रोन हमले को महसूस किया। फिलहाल हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान के 3 चर्चित धार्मिक स्थल जहां मौजूद भारतीयों ने बताया कि पवित्र स्थलों की यात्रा पर हर साल लाखों शिया मुस्लिम यहां आते हैं। ईरान के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मशहद, कुम और तेहरान में मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु मशहद में रुकते हैं, जहां 8वें शिया इमाम हज़रत अली रज़ा की दरगाह है। यह स्थल शिया मुसलमानों के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। ईरान का मशहद और कुम है धार्मिक राजधानी। मशहद के अलावा श्रद्धालु कुम शहर भी जाते हैं, जहां वे 7वें शिया इमाम हज़रत मूसा अल काजिम साहब की बेटी बीबी फातिमा की मज़ार है। कुम और मशहद दोनों ही शहर शिया समुदाय के पवित्र स्थल माने जाते हैं। कुम को ईरान की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों छात्र इस्लामी धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए कई कई साल तक रुकते हैं। और उन्होंने दिलदार अली गौतम मास फाउंडेशन जो है उसका एक लेटर भी शेयर किया है, जो शायद मुझे लगता है इंग्लिश में है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द रैपिडली एस्केलेटिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट, particularly the ongoing conflict between Israel and Iran. These developments pose a serious and immediate risk to the safety and well-being of Indian national currently in Iran and Iraq. लेटर में 4-5 पहरे और भी हैं। तो ये मौलाना सैफ अब्बास साहब ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर भारतीयों को वापस लाने की मांग रखी है। अब ये जो मांग है उसमें उन्होंने कहा है बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें उन्होंने कहा है, मैनी ऑफ आवर फेलो सिटीजन्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स undertaking religious tours are currently in these countries. Reports indicate that several pilgrims groups are now stranded due to the deteriorating security situation, facing uncertainty and fear as tension continue to rise.
It is important to highlight that due to the ongoing conflict between Iran and Israel, major airports in Iraq, including Najaf and Baghdad, have been closed, further complicating the situation. As a result, a significant number of Indian pilgrims currently in Iraq for religious purposes are now stranded without a clear route for safe return. In light of the unpredictable and potentially dangerous circumstances, I earnestly urge the Ministry of External Affairs to take prompt and effective steps to ensure the safe and orderly. आगे वो कहते हैं evacuation of the Indian citizens from the affected areas. Timely intervene will help prevent a humanitarian crisis and provide much needed reassurance to families the country who are deeply concerned for the safety of their loved ones abroad. I am confident that the ministry will respond with the urgency and seriousness that this matter requires. ये उन्होंने एस जयशंकर साहब को लिखा है अपनी तरफ से। सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब हैं ये। तो मौलाना सैफ अब्बास साहब ने विदेश मंत्रालय को जो लिखा है पत्र वो सीरियस है, और मुझे लगता है कि अगर अल्लाह चाहेगा, खुदा परवरदिगार जब चाहेगा, तो हमारा हिंदुस्तानी खुली सांस में हिंदुस्तान आकर खुली सांस लेगा और उसको तिनका भी नहीं लग पाएगा। क्योंकि मेरा विश्वास है मुस्लिम धर्म में, मानता हूँ मैं उनको, उनकी बहुत सारी दुआएं हैं जो उसमें बेहद असर है, और उन दुआओं को करने के लिए हम भारतीय बैठे हैं। हम उनके सकुशल हिंदुस्तान वापस आने की बार बार अल्लाह से फरियाद करते हैं, और हमारी फरियाद अल्लाह मेहरबान करेगा और हमारे भारतीयों को हिंदुस्तान वापस ठीक ठाक लेकर आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। हमारा एपिसोड आपको कैसे लगता है? हमारे मुस्लिम भाई वहाँ हैं, चिंता वाली बात है, क्योंकि वो हमारे देश के हिंदुस्तानी और भारतीय नागरिक हैं। हमारा उनके साथ संबंध होना ये हमारे लिए गौरव की बात है। उनके सकुशल हिंदुस्तान आ जाने पर हम उनके साथ खुशियां भी बांटने वाले हैं। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा जो चैनल है वो धर्मनिरपेक्ष को मानने वाला है। हम हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी और प्रभु संपदा और उसकी अखंडता, इंटीग्रिटी पर जान कुर्बान करने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारा विश्वास है कि हिंदुस्तानी हमेशा हर जगह फतेह करते हैं। इसी के साथ ये मुराद करते हुए कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है वो सार्थक सिद्ध होगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।